गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस में जो चैप्टर नंबर जो 6 है भूगोल पार्ट का विनिर्माण उद्योग भाग 1। विनिर्माण जो उद्योग है, जो भूगोल का जो चैप्टर नंबर 6 है, उसकी 1 नंबर वीडियो है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे विनिर्माण उद्योग क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग का क्या अर्थ है, ये विनिर्माण कहते किसे हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो विनिर्माण का मतलब है कि पुनः निर्मित करना, अर्थात कच्चे माल से तैयार माल बनाना और उसको मूल्यवान बनाना। जैसे कोई कच्चा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ से हम उसको अधिक मात्रा में, अधिक यानी कि गुणवत्ता वाला और अधिक मूल्यवान जब बनाते हैं तो हम उसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, जैसे तुम्हारी नोटबुक है जिसको तुम कॉपी बोलते हो, बुक है, ये किससे बनता है? ये लकड़ी से बनता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो लकड़ी, उससे बनता है। जैसे चीनी है, चीनी का तुम डेली यूज करते हो, किससे बनता है? गन्ने से बनता है। शुगर कैन जिसे कहते हैं, गन्ने से बनता है, या चकुंदर से। ऐसे बहुत से दैनिक जीवन में काम आने वाले तुम्हारी वस्तु हैं, जैसे तुम यूज करते हो। जैसे टेबल है तुम्हारा, कंप्यूटर है तुम्हारा, पंखा है, या कोई खिलौना है, बॉल है, ये घर में काम आने वाली जितनी वस्तुएं ये किसी न किसी कच्चे पदार्थ से बनती हैं। पहले उसका कोई दूसरा रूप होता है और बाद में उसको मशीनों के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तो वे ही क्या है? विनिर्माण है। तो क्या है, देखो विनिर्माण का महत्व से पहले उसका अर्थ देखते हैं कि विनिर्माण क्या है। जैसे कच्चे पदार्थ को, जो कच्चा पदार्थ है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान माने कीमती, मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित माने बदल कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को निर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अर्थात ये अर्थ निकला कि कच्चे पदार्थ का रूप परिवर्तित कर उसको अधिक मूल्यवान, अधिक गुणवत्ता वाला बनाया जाता है, उसे ही हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें, जैसे कागज जो बनता है, हमारा पेपर जो बनता है, वे लकड़ी से बनता है। चीनी जैसे गन्ने से, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से, लोहा इस्पात लौह एस्क से। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये सभी उदाहरण है विनिर्माण की। तो ये था हमारा विनिर्माण। साथ में जो विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग हमारे द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तुमने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारी मुख्यतः रूप से 3 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जैसे खान खोदना, कृषि करना, पशुपालन करना, ये हमारी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं जैसे हमारे उद्योग स्थापित करना, उद्योग कच्चे माल को
तैयार माल में परिवर्तित करना। द्वितीय, तृतीय क्रियाएं हमारी सेवाओं से संबंधित है, जैसे तैयार माल को बाजार तक ले जाना, व्यापार करना, सेवाएं प्रदान करना, ये आर्थिक क्रियाएं। तो ये जो हमारा विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग वित्तीय आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ हमें बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं मतलब सर्विस प्रदान करता है, जैसे कार, बेकरी का सामान, कोई भी कारखाना है, चाहे पंखा बन रहा हो, उसमें आपका मोबाइल बन रहा हो, टेबल बन रही है, आपके घर में काम आने वाले यूटेंसिल जैसे बर्तन है, कोई भी वस्तु है, कहीं ना कहीं तो बन रही है। और ये वस्तु बन रही है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। हो सकता है कि वे मजदूर भी हो सकता है, वे तकनीकी व्यक्ति भी हो सकता है, वे अर्धकुशल श्रमिक भी हो सकता है, वे कुशल श्रमिक भी हो सकता है, और वे ऑफिस में कार्यालय बाबू का काम भी कर सकता है, वे मैनेजमेंट का काम भी कर सकता है, वे माल को लाने ले जाने में लग सकता है, वे बीमा का कार्य भी कर सकता है, या अन्य कोई भी कार्य कर रहा है ऑफिशियली। तो कितने लोग उस कार्य में संलग्न हैं, तो ये भी सेवाएं प्रदान करता है। कौन? विनिर्माण उद्योग। कितना बड़ा एक सेक्टर है। ऐसा माना जाता है कि कृषि के बाद में, जहां तुमने पहले पढ़ा था कि कृषि में लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये विनिर्माण जो उद्योग है उसका द्वितीय स्थान है, सेकंड है। जो कृषि है, कृषि का जो कार्य है उसमें फर्स्ट है, और विनिर्माण का सेकंड है। कि सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है कृषि के बाद भी। सबसे एक नंबर पर तो कौन है? कृषि। कि कृषि में हमारे भारत देश की लगभग 2/3 जनसंख्या, 60 से 70% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, यानी कृषि उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है। और कृषि के बाद में अगर दूसरा कोई सेक्टर है तो वे है हमारा विनिर्माण उद्योग। तो कह रहा है कि कितने लोगों को ये काम दे रहा है? बहुत अधिक लोगों को। ये भी सत्य बात है कि किसी देश की अगर आर्थिक उन्नति अगर हम देखते हैं, अगर किसी भी देश की जो विकसित देश है, हमारा भारत देश तो विकासशील देश है, अभी विकास की ओर अग्रसर है, तेजी से अग्रसर है, धीरे धीरे नहीं, तेजी से अग्रसर है। हम बहुत विकास की ओर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो विकसित देश है, तो जो विकसित देश है, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का अगर हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसके विनिर्माण उद्योग को देखते हैं कि जो विकसित देश हैं आज संसार के अंदर, अगर उनका हम इतिहास देखें, अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन करें, तो जिस देश में विनिर्माण उद्योग अधिक से अधिक होंगे, उस देश का आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और अधिक आय होती है, इससे अधिक इनकम का स्रोत है। तो ये था इसका विनिर्माण उद्योग की कुछ भूमिकाएं। अब हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, कि विनिर्माण का क्या महत्व है, विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं, या विनिर्माण के कौन कौन से गुण हैं। आपको ऐसे इसको समझने घबराना नहीं है। एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है, आपको टॉपिक को अंडरस्टूड करना है, आपको अपने माइंड में बैठाना है कि जो विनिर्माण उद्योग है उसका महत्व क्या है, या उसकी विशेषता क्या है, या उसके गुण क्या है। सभी का एक ही अर्थ है
कि भाई उसकी अच्छाई क्या है, वे हमको किस किस चीज में बेनिफिट देगा, फायदा देगा, उससे क्या लाभ होगा, किससे, विनिर्माण से। तो उनकी कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे विशेषता नंबर 1 है कि विनिर्माण उद्योग से, यानी विनिर्माण जो उद्योग आया, तो विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। जो हमारी कृषि का कार्य जो पुरानी पद्धति पर चल रही थी, पुराने तरीके से चल रहे थे, जैसे तुमने पढ़ा था कृषि वाले चैप्टर में, कृषि के प्रकार में प्रारंभिक कृषि, गहन कृषि और व्यापारिक कृषि के बारे में पढ़ा। तो पहले प्रारंभिक कृषि में बीजों को बिखेर दिया जाता था, पुराने औजार होते थे ऐसे। तो कह रहा कि उससे चेंजिंग हुआ, क्या हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। किससे, विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योगों ने कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान की, कृषि का मॉडर्न रूप आया। और केवल मॉडर्न रूप नहीं आया, आधुनिकीकरण नहीं आया, कृषि का आधुनिकीकरण साथ साथ में द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्रिया में रोजगार के नए नए क्षेत्र खुले। जब कृषि का आधुनिकीकरण होने लगा, कम समय में अधिक पैदावार होने लगी, अधिक से अधिक लोग कृषि करने लगे, नई नई तकनीकी आने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो द्वितीय और तृतीय जो क्रियाएं हैं, जो द्वितीय आर्थिक क्रियाएं और तृतीय आर्थिक क्रियाएं, उसमें रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होने लगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगा। अधिक से अधिक जो रोजगार लोगों को मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और न केवल उस व्यक्ति की आर्थिक मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति उस परिवार की भी होगी, उस जिस स्थान पे भी रह रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी हो क्षेत्र हो, उसकी स्थिति मजबूत होगी, उस राज्य की होगी, और राज्य की नहीं पूरे देश की उन्नति होगी। क्योंकि हर व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो उस व्यक्ति का विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास होता है। इसलिए हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वे भी मजबूत होती है। तो ये था निर्माण का पहला बिंदु जो मैटर है। दूसरा है देश में बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन होगा। उन्मूलन माने गरीबी और बेरोजगारी इससे कम होगी। उन्मूलन में होता है उसको उखाड़ फेंकना, उन्मूलन में शायद जब अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो जो उनकी गरीबी है ना, वे गरीबी दूर होगी। इसलिए विनिर्माण उद्योग बेरोजगारी को खत्म करेगा, गरीबी को दूर करेगा, सब लोग चैन से, शांति से, बड़े प्यार से, आसानी से अपने परिवार को चलाएंगे, अपने देश को चलाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि गरीबी ही घर में, क्या कहते हैं, गरीबी जब घर में हो तो ये झगड़े की जड़ होती है। अगर घर में गरीबी नहीं हो तो व्यक्ति खुश रहेगा, और जब गरीबी नहीं होगी तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो इसके लिए और क्या हुआ, गरीबी निर्मूलन और जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में, कि जो हमारे भारत देश, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था 9th क्लास में कि भारत एक विशाल देश है और उसकी भौगोलिक असमानता है, क्योंकि भारत देश सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर वे पर्वत है, हिमालय पर्वत है, कहीं उत्तर का मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र तटीय मैदान है। तो अलग अलग क्षेत्र है हमारे, कहीं पठारी भूमि है। तो इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी हमारा भारत देश पूरे राज्य सभी संपन्न नहीं है। कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि में बहुत अच्छे सक्षम है, तो कुछ मिडिल लाइन में है,
तो कुछ बहुत ही गरीब हैं, इसलिए आर्थिक असमानता है। तो इसलिए जो जनजातीय क्षेत्र है और जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पर अधिक से अधिक फैक्ट्रियां खोली गई, उद्योग खोले गए, जिससे उसकी असमानताओं को दूर किया गया। क्योंकि जैसे अगर हम तुलना करें महाराष्ट्र की और पंजाब और गोवा की तुलना करें बिहार से और उड़ीसा से, तो रात और दिन का अंतर है। जहां बिहार और उड़ीसा हमारे गरीब राष्ट्र है, उनकी आर्थिक स्थिति कम है बजाय महाराष्ट्र और पंजाब की, तो उसकी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अंतर है। तो ऐसी असमानता को दूर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने भी और हमारे उद्योगपतियों ने भी ऐसे स्थानों को चुना कि जहां पर जनजातीय और पिछड़े लोगों को लाभ प्राप्त हो, वहां पर उद्योग लगाए जाएं। और जब वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। साथ में क्या है, नंबर 3, निर्मित वस्तुओं का व्यापार बढ़ाना। जब हमारे देश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे, अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे, तो कच्चे माल से तैयार माल बनेगा, और तैयार माल से न केवल हमारा भारत देश में उसकी खपत होगी, हमारे भारत देश के अलावा विदेश में भी हम उस माल को भेजेंगे, उसको निर्यात करेंगे, और उसके बदले हमको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो विदेशी मुद्रा मिलेगी तो हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। जब विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की आर्थिक उन्नति होगी। इसलिए विदेश निर्मित वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और जब विदेशों से हमारा व्यापार बढ़ेगा तो विदेशों से हमारे जो संबंध भी अच्छे बनेंगे, मित्रता के संबंध बनेंगे, एक दूसरे की हम भाषा को पहचानेंगे, संस्कृति को पहचानेंगे, उसके खान पान को पहचानेंगे, वेशभूषा को पहचानेंगे, उनसे हमारी वार्तालाप होगी तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उससे हमारे संबंध भी अच्छे बनेंगे। तो ये भी हमारा इससे विनिर्माण का महत्व है। उसके बाद है कि वे देश ही विकसित है। ये भी सही बात है कि आज अगर हम विश्व का मानचित्र का हम अवलोकन करते हैं, जब विश्व के देश की आर्थिक स्थिति देखते हैं, तो वर्तमान में आज वे देश ही अधिक विकसित हैं जो कच्चे माल को अधिक से अधिक मात्रा में तैयार माल कर उसको मूल्यवान बनाते हैं। वे देश अधिक विकसित हैं। जो भी विकसित देश है उसको उदाहरण लीजिए कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान तैयार करते हैं और उससे जो पैसे वे अर्जित करते हैं, वे देश आज विकसित है। हमारा भारत देश इसमें कम नहीं है। हमारा भारत देश भी इसकी ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है कि कच्चे माल को तैयार माल कर उसके मूल्यवान बनाकर अधिक आय अर्जित कर हमारी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण उद्योग का। तो ये था विनिर्माण उद्योग की परिभाषा या विनिर्माण उद्योग का अर्थ, उसका बैकग्राउंड और विनिर्माण का महत्व। अब इसी के साथ एक बिंदु है दूसरा, कृषि तथा उद्योग में संबंध। कृषि और उद्योग में अगर संबंध देखते हैं तो देखिए, कृषि और उद्योग में जो संबंध है वे एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि कृषि और विनिर्माण उद्योग को हम पृथक यानी कि अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कोई एक सिक्का होता है, उसकी एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनको हम अलग नहीं
कर सकते। कृषि पर बहुत से उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग है। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि कृषि पर आधारित उद्योग जैसे आपका चीनी उद्योग है, जूट उद्योग जिसे आप पटसन कहते हो, सिंथेटिक्स है आपका, रेशमी है, चाय के उद्योग हैं, आपके कॉफी के उद्योग हैं, रबड़ के हैं, बहुत से उद्योग हैं ऐसे। जो किसान अगर कृषि नहीं करेगा तो उद्योगों को कच्चा माल कैसे मिलेगा। साथ में उद्योग भी किसानों के लिए फायदा करता है। किसानों के लिए क्या क्या करता है, जैसे जो उद्योग है विनिर्माण उद्योग किसानों के लिए सिंचाई के पंप बनाता है, सिंचाई के उपकरण बनाता है, औजार बनाता है, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ, नए नए बीज को तैयार करना, कृषि के उपकरण के साथ साथ अन्य मशीनरी बनाना जैसे ट्रैक्टर बनाना, क्रेशर्स बनाना जैसे थ्रेशर्स, कटाई जो फसल को काटने की मशीन है, अलग अलग टाइप की मशीन जैसे कृषि उपकरण में बुआई की, जुताई की, कटाई की, अनाज निकालने की बहुत सी मशीन। तो ये मशीन किसानों को कहाँ से मिलती है, उद्योग से। इसलिए उद्योग एक हाथ देता है और दूसरे हाथ लेता है। किसानों को देता है, किसानों को क्या देता है, किसानों को जैसे ही बताता है, किसानों के लिए कृषि उपकरण देता है, उसको मशीनरी देता है जैसे ट्रैक्टर है, क्रेशर है, कल्टीनेटर है, उर्वरक जैसे रासायनिक खाद है जैसे डीएपी खाद है, आपके खाद देता है, दवाइयाँ देता है, ये देता है। और वापस में क्या लेता है, तो वापस में उद्योग भी तो किसानों से लेता है, कच्चा माल लेता है, जैसे कपास लेता है। अगर किसान कपास को नहीं बोएगा तो क्या सूती वस्त्र उद्योग चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। क्या किसान चाय नहीं बोएगा तो चाय के उद्योग चल पाएंगे, जहाँ चाय की पैकिंग होती है, चाय की छटाई होती है, तो नहीं चल पाएगा। क्या किसान गन्ना नहीं बोएगा तो चीनी कहाँ से आएगी, चीनी नहीं बनेगी। इसलिए जैसे किसान उद्योगों को कपास, जूट, गन्ना, रबर, बहुत सी वस्तुएं देता है उद्योगों को कच्चे माल के रूप में, और उद्योग उसको परिष्कृत कर, उसको तैयार माल कर, मूल्यवान बनाकर उसको बेचता है। और उसके बदले जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, वे भी तो किसानों को देती हैं, जैसे प्लास्टिक के या लोहे के पाइप है, उपकरण है, जैसे भी बता रहे। तो इसलिए दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, कृषि और उद्योग का। इनको हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में ये लगती है फैक्ट्रियां, वहां के लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। और अगर ये देखते हैं वैश्वीकरण के युग में, आज जो समय है, जो वैश्वीकरण का युग है, वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ है भूमंडलीयकरण। भूमंडलीयकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीयकरण से कि आज पूरा विश्व एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अपना जो एमएनसी जो कंपनी है, बहुउद्देशीय जो कंपनी है, अपने माल को बेचने के लिए एक स्थान पर आ रही हैं ताकि सभी को लाभ हो। तो कह रहा है कि इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है वैश्वीकरण के। इसलिए हमारे भारत देश को विनिर्माण उद्योग में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनना है, केवल सक्षम नहीं होना है कि हम हाँ उद्योग लगा लिए, बहुत से उद्योग लगा लिए, हम आत्मनिर्भर हो गए। नहीं, हमें अच्छी गुणवत्ता भी लानी है साथ में अपने माल में। जब तक हमारे माल में, विनिर्माण का जो माल है, उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी, तो विदेशी सामान के जो विदेशी सामान है उसके सामने वह नहीं टिक पाएगा। अगर हमारे माल में गुणवत्ता कम आई
और विदेशी माल में गुणवत्ता अच्छी आई तो हमारा माल कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए हमारे अधिक उद्योग लगाने से कोई फायदा नहीं। उद्योग कम लगे लेकिन जो उसकी क्वालिटी है और क्वांटिटी है, मात्रा भी अधिक हो और क्वालिटी भी अधिक हो, ताकि जब विश्व के प्लेटफॉर्म पर आए माल हमारा बिके तो हमारा माल 1 नंबर का बिके, हमको अधिक पैसा हो, तब हमको अधिक से अधिक लाभ होगा। तो जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भर और गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए हमको। तो इसमें हम पीछे नहीं है, इसमें हम पीछे नहीं है, हम आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं उद्योग लगाने में, लेकिन साथ साथ हम अच्छी गुणवत्ता वाले सामान को भी बनाने में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और विश्व में हमारा जो सामान है ये पीछे नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा कृषि और उद्योग में संबंध। आज आपने आज के वीडियो में जो विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे थे भाग नंबर 1, उसमें आपने पढ़ा विनिर्माण उद्योग का अर्थ कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग का क्या बैकग्राउंड है और विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है या क्या विशेषता है या गुण है, और साथ में पढ़ा था कृषि और उद्योग में क्या संबंध है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं या एक दूसरे से हम अलग कैसे नहीं कर सकते। एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन यहां से बना सकता है। कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक है, कैसे स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग एक सिक्के के 2 पहलू है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग में आपस में कैसा संबंध है, करिए, आप स्पष्ट कर दिए। तो आपको जो ही बताया इसको पढ़िए, आप उसको करिए, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। ऐसा सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है समझने के लिए, आप इसको समझिए। तो इस प्रकार से आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताना, ताकि मैं और वीडियो इसके ऊपर बना सकूं वीडियो, और अधिक से अधिक आपको लाभ प्रदान हो सके। जहां पर भी आप रहो आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा का समय चल रहा है। कोरोना जो बीमारी चल रही है पूरे विश्व को परेशान कर रही है। तो घर रहकर आप अच्छे से अच्छे अध्ययन करिए। देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी है, अध्ययन करना चाहिए। ये हमारी पढ़ाई कभी भी जिंदगी में सब कुछ बढ़ जाएगा, जो भी पैतृक की जो संपत्ति है बढ़ जाएगी, लेकिन पढ़ाई कभी बढ़ेगी नहीं, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा। तो आप बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि मैं और अधिक इस पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू। ओके।